Morning students, today we are going to start your new grammar topic, verbs. So let's start. verb क्या है? हिंदी में कहें तो verb यानी कि क्रिया, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं उसे ही हम इंग्लिश में verb कहते हैं. A verb is a word which says something about a subject. It is known as action word or motor word. जो वर्ड हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल प्ले बास्केटबॉल. तो इस पूरे सेंटेंस में द वर्ड प्ले यानी कि खेलना एक कार्य है, काम है, इसे हम वर्ब कहते हैं. अ वर्ब में टेल अस द फॉलोइंग. अ वर्ब हमें क्या क्या चीज़ें बताने में हेल्प करता है, ये हम देखते हैं. When a person or a thing does, जब कोई पर्सन या कोई चीज़ से कुछ एक्शन हो रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है. A teacher teaches students, the birds fly over the mountains. So ये दोनों सेंटेंस में teaches यानी कि पढ़ाना, ये एक एक्शन वर्ड है. So it indicates a person is doing something. And birds fly. Birds उड़ रहे हैं, they are flying, so it is also action speaking word. So these are action words. So it is a verb. Next, what is done to a person or a thing? किसी चीज़ को कोई काम किया गया या उसके ऊपर कोई काम किया गया है, कोई कार्य किया गया है. For example, the roads are repaired. रोड्स की मरम्मत की गई है, रोड्स को ठीक किया गया है. तो रिपेयरिंग इज ऑल्सो अ वर्ब. तो स्विमर्स आर ट्रेंड. स्विमर्स को जो तैराक होते हैं उनको ट्रेन किया गया है. सो नाउन्स के ऊपर कुछ काम हुआ है, उनके साथ कुछ किया गया है. सो दीज आर ऑल्सो एक्शन वर्ब्स. नेक्स्ट, द स्टेट इन विच अ पर्सन द थिंग इज. The state in which a person or thing is, वो जहाँ पर कोई चीज़ है या उसकी कोई प्लेस बता रहा है, कहीं की उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं. सो दे आर नॉन एक्शन वर्ब्स बट दे टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन. आई नो योर सिटी. द पाइन ट्रीज सराउंड हिज हाउस. What a person thing is. पर्सन या थिंग क्या है, कैसा है, ये बताते हैं वो हमें वर्ब्स टू शो बीइंग. उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स. What a person or a thing is. Mother is happy. The clouds are dark. What a person or a thing has. किसी पर्सन और थिंग के पास क्या है. An elephant has 4 legs. एलिफेंट के पास 4 legs होते हैं. Our school has a playground. हमारे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है. Verbs पोजेशंस भी दिखाते हैं. पोजेशन यानी कि किसी वस्तु, कोई वस्तु किसी को बिलोंग करती है, किसी की है, ये दिखाना इज कॉल्ड पोजेशन. सो verbs पोजेशंस भी दिखाते हैं. A verb is the most important part of a sentence. We can have a sentence with only the verb in it, but no sentence can exist without a verb. A verb is most important part of a sentence. Verb कोई भी sentence का बहुत ही important part होता है. बिना sentence के हमारे पास verb ओनली वर्ब हो सकता है. वी कैन हैव अ सेंटेंस विथ ओनली द वर्ब. सिर्फ वर्ब के साथ भी एक सेंटेंस हो सकता है, बट सिर्फ वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता. देयर इज़ नो सेंटेंस विदाउट कंसिस्टिंग अ वर्ब. बट सेंटेंस कंप्लीट पूरा अलग अलग नहीं होके ओनली वर्ब कैन ऑल्सो जस्टिफाई अ सेंटेंस और इट कैन प्ले अ रोल ऑफ अ सेंटेंस. So, for example, it is go, complete sentence. हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से जाओ. So in English we say go. It is verb and it is
a complete sentence in itself also. The students of class present today. ये कोई sentence नहीं है because it doesn't make any complete sense and there is no verb in it. The students of class are present today. अगर इसके बीच में helping verb are होता so it will be a complete sentence with a verb. So do the worksheets you receive with this, and I hope this topic is clear to you. First part is completed today and the next part we will continue in your next video. Thank you.